ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शीरीन गरक, मौलिमा गवर्नमेंट उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल मुल्लांगली कमलापुर, तालुका हॉस्पेट, डिस्ट्रिक्ट बल्लारी से आप तमाम चहरुम जमात के तलबा व तालिबात का अपने इस माहौलियाती मुतालिए की ई क्लास में खैर मुक़द्दम करती हूँ। उम्मीद के आप तमाम खैरियत से होंगे और मेरी समझाइश को बगौर सुनने और समझने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो जल्दी से आप तमाम चहरुम जमात के तलबा व तालिबात माहौलियाती मुतालिए की दरसी किताब को ले लीजिएगा, अपने हमराह में अपने कापियों को ले लीजिएगा और अपने कलम को भी हाथ में ले लीजिएगा। तो चलिए मैं आपके लिए एक सवाल लेकर आई हूँ कि आपको यहाँ पे इस सवाल का जवाब देना है। सवाल ये है, इंसानी ज़िंदगी के लिए बुनियादी व ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं? तो आपके लिए सवाल यहाँ पे मैं और एक मर्तबा दोहराती हूँ कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बुनियादी व ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं? तो सोचिए बच्चों, कौन कौन सोच रहे हैं? जी, इंसानी ज़िंदगी के लिए बुनियादी व ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं? सोचिए जल्दी से। सोच लिया आपने? तो चलिए देखेंगे जवाब देखेंगे कि जवाब कौन जानते हैं, कौन कौन इसका जवाब जानते हैं। तो देख, यहाँ पे बिल्कुल सही पहचाना आपने। हवा सांस लेने के लिए ज़रूरी है, प्यास को मिटाने के लिए पीने के लिए पानी ज़रूरी है, और ताकत के लिए ग़िज़ा ज़रूरी है। बिल्कुल आपने ये 3 बुनियादी चीज़ें तो बता दी। अब चलिए और आपके लिए यहाँ पे ये है कि इसके अलावा और सोचिए, यानी इन तीनों चीज़ों के अलावा आपको और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए। हवा, पानी और ग़िज़ा के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? तो कभी सोचा है आपने? तो सोच लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं? देखिए मैं और एक सवाल आपके लिए कर रही हूँ कि इंसानी इस जिस्म को ढकने के लिए क्या ज़रूरी है? यानी हवा, पानी, ग़िज़ा, उसके अलावा इंसान के जिस्म को ढकने के लिए क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? सोचा है? इस जिस्म को ढकने के लिए इंसान को क्या ज़रूरी है? लिबास। बिल्कुल सही पहचाना। तो आज हम क्या करेंगे? चहरुम जमात के माहौलियाती मुतालिए के सबक 23वां सबक लिबास की किस्में, उसका हिस्सा अव्वल का हम आज मुतालिया करेंगे। यानी एक और मर्तबा देख लीजिए, जमात चहरुम के मजमून माहौलियाती मुतालिए का 23वां सबक लिबास की किस्में, जिसका आज हम हिस्सा अव्वल का मुतालिया करेंगे, जिसके तहत हमारी सलाहियतें होंगी। हमारी सलाहियतों की तरफ चलते हैं। इस सबक से हमें हासिल होने वाली सलाहियतें हैं यहाँ पे लिबास की तैयारी के मराहिल को जानेंगे। यानी लिबास हमें इतना ज़रूरी है तो इसकी तैयारी के मराहिल को हम जानेंगे। उसके बाद में है हमारे लिए एक और, यहाँ पे देखिए, लिबास की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों की मालूमात हासिल करेंगे। तो हमारी आज की सलाहियतें हैं, लिबास की तैयारी के मराहिल को जानेंगे, लिबास की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों की मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबक की तरफ बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? लिबास की अहमियत, इंसान को लिबास क्यों ज़रूरी है। इंसान ने खाने के लिए जब उसको सांस की ज़रूरत पड़ती है तो वो हवा का इस्तेमाल करता है,
प्यास जब लगती है तो पीने के लिए पानी का इस्तेमाल करता है, उसकी नशोनुमा और ताकत के लिए उसको ग़िज़ा मददगार होती है। अब लिबास क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंसान को जिस्म ढकने के लिए लिबास निहायत ज़रूरी है। तो जब इब्तिदा में इंसान जंगलों में, गारों में रहता था तो पत्तों से अपने जिस्म को ढांक लेता था। उसके बाद में उसने क्या किया, जानवरों की खाल को क्या किया, अपना लिबास बनाया। फिर उसने तरक्की करते हुए नए नए लिबासों की खोज शुरू कर दी। आज हम बाज़ार में देखते हैं कि बाज़ार भरे पड़े हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के लिबासों से। हम खुद परेशान हो जाते हैं कि कौन कौन से लिबास खरीदें और कौन कौन से लिबास को हम क्या करें, ना खरीदें। यानी आज जो लिबास रहता है दस्तयाब बाज़ार में, कल के दिन वो लिबास हमें दस्तयाब नहीं होता। तो यही वजह है कि ये लिबास को इंसान ने क्या किया है, तरक्की करते करते अपने जिस्म को ढकने के लिए इस्तेमाल करते करते उसको एक फ़ैशन के तौर पर बना दिया है। तो ये लिबास की अहमियत क्या है? इंसान के जिस्म को ढकने के लिए लिबास की निहायत ही सख्त ज़रूरत होती है। तो अब ये लिबास इतना ज़रूरी है, तो लिबास कैसे बनता है? लिबास कपड़ों से बनता है और कपड़े धागों से बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिबास हमें दस्तयाब तो हो जाता है, मगर वो कहाँ से बनता है? कपड़ों से बनता है। कपड़े धागे से बनते हैं। तो ये इतना लंबा जो लिबास का जो मरहला है, चलिए हम उसकी तरफ गौर करते हैं। अब हम स्क्रीन पर देख रहे हैं लिबास की तैयारी के मराहिल, यानी हम तक अगर लिबास आ रहा है तो किन किन मराहिल से गुजर कर हम तक ये लिबास पहुंच रहा है। तो इन तस्वीर को देखिए, तस्वीर से आपको वाज़ा हो जाएगा यानी कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाकर ये लिबास हमें दस्तयाब होता है। तो तस्वीर आपने देख लिए हैं, तो अब हम देखेंगे मराहिल कौन कौन से हैं। पहला है लिबास की तैयारी का पहला मरहला कपास, यानी खेतों में कपास को उगाया जाता है। फिर उस कपास से क्या किया जाता है? रुई बनाई जाती है, यानी उस कपास को साफ करके रुई हासिल की जाती है। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कपास है, कपास से रुई बन रही है कारखानों में। उसके बाद में उसी रुई को क्या किया जा रहा है? धागों में तब्दील किया जा रहा है, यानी धागा बनाना। पहला मरहला कपास, दूसरा मरहला कपास से रुई बनाना, रुई से धागा बनाना। फिर उस धागे से क्या करना है? कपड़ों को बुनना है, यानी कपड़ों को पहले क्या करते थे, इब्तदाई दौर में घरों में ही इनकी बुनाई होती थी कपड़ों की। मगर आजकल जब तरक्की पसंद साइंसी आलात वगैरह का मशीनों का इस्तेमाल करके क्या किया जा रहा है? कपड़ों को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कारखानों में ही मशीनों की मदद से तैयार किया जा रहा है। कपड़ों को बुनना, कपड़ों को बुनने के बाद में क्या करना? उन कपड़ों को रंगाई करना, यानी कपड़ों की रंगाई। अगर हमें सफ़ेद कपड़ा दस्तयाब हो रहा है तो उसको क्या करते हैं? फिर उसकी रंगाई करते हैं। अब रंगाई किए हुए कपड़े को क्या करेंगे हम? सिलाई, यानी कपड़ों की सिलाई। हम जब बाज़ार में कोई कपड़ा खरीदते हैं तो क्या सीधे लाकर उसको ऐसे ही पहन लेते हैं? अगर रेडीमेड है तो उसको पहन लेते हैं। अगर हम उसको कपड़ा खरीद कर ला रहे हैं तो उसको पहले हम क्या करते हैं? सिला लेते हैं। जब जाकर हमें क्या होता है? लिबास मिलता है। तो देखिए कितने मराहिल से गुजर कर ये क्या बन रहा है हमारे सामने? लिबास बनकर तैयार हो रहा है। तो लिबास की तैयारी के मराहिल कौन कौन से हैं? पहले कपास, कपास से रुई बनाना, रुई से धागा बनाना, धागे से कपड़ों को बुनना, कपड़ों को बुनने के बाद उनको कपड़ों की रंगाई करना, फिर उन कपड़ों की रंगाई के बाद में कपड़ों की सिलाई करना। तब जाकर क्या होता है? हमारे लिए लिबास बाज़ारों में या फिर घरों में पहनने के काबिल लिबास क्या होता है? दस्तयाब होता है। तो हम सोच सकते हैं कि एक अगर हमें लिबास खरीद रहे हैं तो उसके पीछे कितने लोगों की हमें मेहनत यहाँ पे दरकार है, यानी बगैर किसी एक की मेहनत के, यानी बगैर इतनों की मेहनत के हमें ये लिबास दस्तयाब नहीं होगा। तो देखिए इतने सारे मराहिल हैं
जितनी ज़रूरत लिबास की है उतनी ही ज़रूरत उस लिबास को तैयार करने में मेहनत भी लगती है। तो ये हो गया लिबास की तैयारी के मराहिल। कौन कौन से हैं एक और मर्तबा आप याद दहानी कर लीजिएगा। पहले कपास, कपास से रुई बनाना, रुई से धागा बनाना, धागे से कपड़ों को बुनना, कपड़ों को बुनने के बाद कपड़ों की रंगाई करना, फिर कपड़ों की सिलाई करना। उसके बाद हमें क्या होता है, कपड़े यानी लिबास दस्तयाब होते हैं। तो देख लिया आपने लिबास की तैयारी के मराहिल। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए, आप अगर ये लिबास है तो क्या हम सिर्फ एक ही किस्म का लिबास इस्तेमाल करते हैं? हमने देखा है घर में जब क्या करते हैं, हम रहते हैं तो अम्मी से ये कहते हैं, अपने वालिदा से ये कहते हैं कि हमें अलग अलग किस्म के लिबास ला कर दीजिए, और अब्बा से भी कभी कभी फरमाइश करते हैं कि अलग अलग किस्म के लिबास दीजिए। पड़ोसियों के लिबास देखकर हम मुतासिर होते हैं, कभी कभी टीवी वगैरह में भी लिबास वगैरह को देखकर भी हम मुतासिर होते हैं। तो ये तमाम क्या एक ही कपड़े से बनते हैं? ये तमाम जो लिबास हैं सिर्फ एक ही कपड़े से बनते हैं। देखिए स्क्रीन पर टी शर्ट्स है, मर्दों के लिए जो कुर्ता और सलवार है, और जो यहाँ पे लड़कियों के लिए कमीज़ और सलवार है। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के जॉकेट्स हैं, और हमारे जो यूनिफॉर्म्स यहाँ पे बच्चे जो मदरसे के पहने हुए हैं, क्या ये तमाम भी एक ही किस्म के कपड़ों से बने हैं? देखने में नज़र आ रहा है तो आपको फ़र्क भी मालूम हो रहा है? तो नहीं। क्यों? इन लिबासों को बनाने के लिए बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से लिबास के लिए कौन कौन से कपड़े इस्तेमाल होते हैं, इसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आगे की मालूमात, जी बिल्कुल, यहाँ पे आ गया आपके सामने। पहला है सूती कपड़े। सूती कपड़े क्या हैं? आपने देखा है, जी बिल्कुल, गर्मियों में जब हम क्या करते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं या घर पर रह रहे हैं, तो सूती कपड़े हमें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। गर्मियों के मौसम में इन सूती कपड़ों की बहुत मांग होती है, क्योंकि इनमें जिस्म को पसीना नहीं होता और जिस्म को सुकून महसूस होता है इन सूती कपड़ों से। ये कुदरती रेशों से यानी कपास से तैयार किए जाते हैं। इन सूती कपड़ों से क्या होते हैं, कुर्ते बनाए जाते हैं, शलवारें बनाई जाती हैं, बच्चों के लिए छोटे छोटे कपड़े बनाए जाते हैं, और बड़े जो लोग रहते हैं उनके लिए भी इसमें क्या की जाती है, धोतियाँ और शर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो हमने पहला देखा सूती कपड़े। सूती कपड़े इंसानी जिस्म को गर्मियों में क्या करते हैं, सुकून और राहत पहुंचाते हैं। यही वजह है कि गर्मियों में इन कपड़ों की बहुत मांग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन से कपड़े हैं देखेंगे हम। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये इस तस्वीर में आपको ये जो नज़र आ रहे हैं कपड़े, ये रेशम के कपड़े हैं। ये क्या है, रेशम। रेशम नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि कोई अच्छी सी छमछम की आवाज़ आ रही हो। ये रेशम क्या है? ये रेशम, ये रेशम क्या है, एक कीड़े के लौब से क्या किया जाता है, जिस्म से निकलने वाला, एक कीड़े का एक जिस्म से निकलने वाला लौब होता है, उसके तारों को लपेट कर क्या किया जाता है, रेशम का धागा तैयार किया जाता है। वहाँ पे देखिए स्क्रीन में जो कीड़े नज़र आ रहे हैं वो रेशम के कीड़े हैं। उनसे जो जिस्म से जो निकलता है वो क्या है, वहाँ पे लौब है। उस लौब को जमा करके इकट्ठा करके क्या किया जाता है, रेशम के धागे बनाए जाते हैं। रेशम के धागों से क्या किया जाता है, रेशम के कपड़ों को तैयार किया जाता है। उन रेशम के कपड़ों को क्या किया जाता है, साड़ी, सलवार कमीज़ वगैरह, शेरवानी वगैरह में क्या करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। रेशम के कपड़ों को शाही लिबास कहा जाता है, यानी पुराने ज़माने में बादशाहों और राजाओं का लिबास क्या होता था, रेशम का लिबास होता था। तो यही वजह है कि रेशम बहुत ही कीमती कपड़ा कहलाता है, और इस रेशम के कपड़े में क्या है, बहुत ही चमक होती है, इसीलिए इसको रेशम के कपड़े को शाही लिबास कहते हैं। तो रेशम का कपड़ा किससे बनाया जाता है, कीड़े के लौब से बनाया जाता है, रेशम के कीड़े के लौब से। उस लौब को इकट्ठा करके क्या किया जाता है, उसको यहाँ पे धागों में तब्दील किया जाता है। उन धागों को क्या किया जाता है, फिर उसको कपड़ों में तब्दील करके उससे कई किस्म के अनवा व अक़साम के लिबास बनाए जाते हैं। तो ये हो गया रेशम। पहले हमने देखा था सूती कपड़े, अब हमने देखा रेशम के कपड़े। अब आगे बढ़ते हैं जी। देखिए यहाँ पे ऊनी कपड़े। ऊनी कपड़े क्या हैं, आपने तो
इसको सर्दियों में इस्तेमाल किया ही होगा, ऊनी कपड़ों को। क्या हैं ये ऊनी कपड़े? ऊनी कपड़े भेड़ और बकरियों के बालों से क्या किया जाता है? ऊन तैयार किया जाता है। भेड़ और बकरियों के बालों का इस्तेमाल करके उस ऊन को तैयार किया जाता है। फिर उस ऊन को क्या करते हैं? बुनकर स्वेटर, टोपी, दस्ताने, मफलर, मोजे, दिगर जो गरम लिबास होते हैं वो क्या होते हैं? ऊनी कपड़ों से बनते हैं। ये ऊनी कपड़े क्या हैं? सर्दियों में जिस्म को गर्मी पहुंचाने के लिए अशद ज़रूरी होते हैं। इसीलिए हम साल भर के लिए क्या करते हैं? जो साल के बखिया मौसम रहते हैं तब इन ऊनी कपड़ों को उठाकर रख देते हैं। फिर जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं हम क्या करते हैं? इन ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऊनी कपड़े हमारे जिस्म को क्या करती हैं? गर्म रखते हैं और जिस्म को सर्दी से बचाने के काम आते हैं। ये किससे बनते हैं? ये भेड़ बकरियों के बालों से बनते हैं। यही वजह है कि भेड़ बकरियों के बालों से बनने की वजह से ही ये गर्म रहते हैं। इसीलिए हमें सर्दियों में गर्मी का एहसास दिलाते हैं और हमारे जिस्म को किसी किस्म के सर्दी महसूस नहीं होने देते। तो देख लिया आपने, पहले हमने सूती कपड़े देखे, फिर रेशम के कपड़े देखे, फिर ऊनी कपड़े देखे। अब और देखेंगे कौन कौन से कपड़े हैं। चलिए बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है शिफॉन। नाम ही कितना अच्छा लग रहा है, शिफॉन। शिफॉन यानी एक महीन और एक पतला कपड़ा जिससे क्या होता है? बहुत ही खूबसूरत दुपट्टे, साड़ियाँ वगैरह बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। शिफॉन की साड़ियाँ और शिफॉन के जो दुपट्टे होते हैं बाज़ारों में बहुत ही कीमती और बहुत ज़्यादा मांग के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आजकल शिफॉन क्या है? एक नए ट्रेंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये शिफॉन का कपड़ा क्या होता है? बहुत ही महीन होता है, यानी पतला होता है। और ये क्या होता है? जिस्म को चिपक कर बैठने की वजह से ये क्या होता है? शिफॉन का कपड़ा बहुत ही जिस्म को खूबसूरती का बास बनता है। तो यही वजह है कि ये शिफॉन आजकल बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा दस्तयाब हो रहा है। तो शिफॉन से क्या बनाते हैं? दुपट्टे, साड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, सूट्स भी बनाते हैं। तो चलिए आगे कौन सा है देखेंगे जी। आपने देखा है ये तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है जी? गौर से देखिए, टी शर्ट्स। हाँ बिल्कुल, हमारे घरों में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो यही टी शर्ट्स और जो पैंट्स होते हैं वगैरह, ये है इस्तेमाल होने वाले। और हम ज़्यादातर खेलों वगैरह में भी इन कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं। ये टी शर्ट्स वगैरह किस कपड़े से बनते हैं? जर्सी कपड़े से बनते हैं। इस कपड़े का नाम क्या है? जर्सी। यानी टी शर्ट्स और जो खेलों के लिए जो दस्तयाब जो लिबास होते हैं, यानी ढीले ढाले जैकेट्स वगैरह, किस कपड़े से बनते हैं? वो जर्सी कपड़े से बनते हैं। अब ये जर्सी कपड़ा क्या होता है? एक तरह का मोटा वाला कपड़ा होता है जिससे क्या होती है? एक अलग तरह का ये अपने आप में ये रेशे रखता है। तो जिसकी वजह से इसको खास करके क्या किया जाता है? टी शर्ट्स और खेलों के लिए लिबास तैयार करने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ देखिए, इनको तो आपने हर घर में देखा होगा। ये कपड़े देखे हैं ना आपने? इस लिबास को आपने देखा है घरों में। आपके घरों में भाई हो, बहन हो, आप खुद हो या फिर आपके कोई भी रिश्तेदार हो, इन कपड़ों का इस्तेमाल करते ही हैं। खास करके लड़के इसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? जीन्स कपड़ा है। ये क्या है? जीन्स कपड़ा। ये क्या है? बहुत ही मोटा कपड़ा होता है जिससे क्या होता है? ये जैकेट्स बनाए जाते हैं, पैंट्स बनाए जाते हैं, शर्ट्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, स्कर्ट्स वगैरह इसके भी बनाए जाते हैं। ये जीन्स कपड़े क्या है? ये बहुत ही एक तरह का मोटा कपड़ा होता है जिससे ज़्यादातर लड़कों के कपड़ों को इसमें बनाया जाता है। यानी लड़कों के लिबास क्या किए जाते हैं यहाँ पे? इसमें जीन्स के ज़रिए से बनाए जाते हैं। तो पहला हमने देखा सूती कपड़े, फिर हमने देखा रेशम के कपड़े, फिर हमने देखा ऊन, फिर शिफॉन, उसके बाद में हमने देखा जर्सी कपड़े और जीन्स।
और हमने सूती कपड़ों को कब इस्तेमाल करने का ये कहा, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर भी याद रख लीजिएगा कि सूती कपड़ों को हम गर्मी में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रेशम के कपड़ों को शाही लिबास कहते हैं। उसके बाद में ऊनी कपड़ों को हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो जिस्म को गर्मी पहुंचाते हैं। उसके बाद में हम जर्सी के कपड़ों को क्या करते हैं, खेलों के वक्त में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जिस्म को ढीला ढाला महसूस कराना होता है, तो वो कपड़े क्या होते हैं, हमें वहाँ पे मुनासिब होते हैं। उसके बाद में शिफॉन की साड़ियाँ वगैरह क्या करते हैं लड़कियाँ, और आजकल जो ज़्यादातर बाज़ार में शिफॉन की साड़ियाँ बहुत ही महंगी और बहुत ज़्यादा मांग के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। और उसके बाद अब आपके सामने तस्वीर है जीन्स। ये जीन्स क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मोटी होने की वजह से ये ख़ास कर लड़के इसको क्या करते हैं, जॉकेट्स, पैंट वगैरह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इतने सारे हमने क्या किए, कपड़ों को देख लिया। आगे और भी हैं, देखिए आपके सामने। ये क्या है, नेलॉन। ये भी क्या है, एक तरह का चमकीला कपड़ा होता है जिससे सूट और सलवार और क्या किया जाता है, दुपट्टे और साड़ियाँ तैयार की जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये है जॉर्जेट। जी बिल्कुल, आपने ईदों में, शादियों में इस तरह के लिबास देखे होंगे। ये लिबास कौन से कपड़े से बनते हैं, जॉर्जेट से बनते हैं। और यहाँ पे है अभी आपके सामने पॉलिस्टर। ये पॉलिस्टर क्या होता है, एक बहुत ही पतला और क्या होता है, थोड़ा बहुत चमकीला कपड़ा होता है जो आम तौर पर क्या होता है, हर बाजार में दस्तयाब होता है और आम तौर पर हर कोई पॉलिस्टर का इस्तेमाल करते ही हैं। तो देखा हमने कितने कितने कपड़े हैं यहाँ पे दस्तयाब, कौन कौन से, सूती कपड़े हैं, उसके बाद रेशम के कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं, जर्सी कपड़े हैं, जीन्स है, शिफॉन है, नेलॉन है, जॉर्जेट है, पॉलिस्टर है। इतने, इसके अलावा भी और भी कपड़े क्या हैं, दस्तयाब हैं। तो इतनी हमने आज कपड़ों के बारे में मालूमात हासिल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे अहम नुकात क्या क्या थे, लिबास की अहमियत को जाना हमने, लिबास की तैयारी के मराहिल को जाना हमने, मुख्तलिफ किस्म के कपड़ों की मालूमात हासिल की जैसा कि सूती कपड़े, रेशम के कपड़े, ऊनी कपड़े, शिफॉन, जर्सी, जीन्स, नेलॉन, जॉर्जेट, पॉलिस्टर वगैरह। तो इतनी हमने आज मालूमात हासिल की। चलिए अब आपके लिए एक सरगर्मी है, स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पे जो तस्वीर नज़र आ रहे हैं आपको, ये लिबास की तैयारी के मराहिल हैं। इनको आप क्या करना है, सही से तरतीब देना, यानी ये बिखरे हुए हैं, यानी ये बेतरतीब हैं। इन लिबास की तैयारी के मराहिल को आपको क्या करना है, सही तरतीब से जोड़ना है। देखेंगे कौन जोड़ते हैं, चलिए। हाँ, यहाँ पे आपने बिल्कुल क्या किया, जोड़ दिया। पहले आपने सबसे पहले ऊपर क्या रखा, कपास। कपास से आपने क्या किया, धागा तैयार किया। फिर धागे से आपने क्या किया, कपड़ों की बुनाई की। कपड़ों की बुनाई के बाद में कपड़ों की रंगाई, रंगाई के बाद में सिलाई, उसके बाद में हमें कपड़े दस्तयाब हो गए। ये बिल्कुल सही क्या है, लिबास की तैयारी का मरहाइल हैं। जवाबात देखेंगे और एक बार यहाँ पे आपके सामने हैं लिखे हुए जवाबात। पहले कपास, बिल्कुल, तस्वीर भी आपने सही जोड़े थे, अभी अल्फाज में भी आपने सही जवाब दिया है कि पहले कपास बनता है, फिर धागा बनता है, फिर कपड़े की बुनाई होती है, फिर उसके बाद कपड़े की रंगाई होती है, फिर सिलाई होती है, उसके बाद हमें क्या होता है, लिबास दस्तयाब होता है। ये आपने बिल्कुल सही और अच्छे से क्या किया, जवाब दिया और सही मराहिल को तरतीब दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए एक और सरगर्मी है कि खाली जगह को पुर कीजिए, यानी मुनासिब जवाब से आप क्या करें, खाली जगह को पुर कीजिएगा। पहले है आपके सामने, जिस्म को ढांकने के लिए डैश की ज़रूरत होती है। पहले मैं पढ़ लेती हूँ, पांचों भी आप सुन लीजिएगा, उसके बाद आप जवाब देने के लिए तैयार रहिए। दूसरा है, सूती कपड़े डैश से तैयार किए जाते हैं। तीसरा है, कीड़े के लौब से कपड़ा तैयार होता है, डैश कपड़ा तैयार होता है। चौथा है, ऊन को डैश के बालों से तैयार किया जाता है। पांचवा है, जैकेट की तैयारी में डैश कपड़ा इस्तेमाल होता है। देख लिया आपने पांचों भी खाली जगह, वहाँ पे अभी जवाबात पूर्ण नहीं हैं। अब आप क्या करेंगे, इसके जवाबात देंगे मुझे। देखेंगे कौन कौन जवाबात देंगे, किस किस ने सही जवाब लिखा है अपने कापियों में। हाँ, पहला है, हाँ, जिस्म को ढांकने के लिए लिबास की ज़रूरत होती है। पहला क्या है, जिस्म को ढांकने के लिए लिबास की ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल,
दूसरा है सूती कपड़े कपास से तैयार किए जाते हैं, यानी सूती कपड़े किस डैश से तैयार किए जाते था, वहां पे आपने कपास भर दिया है। तीसरा है कीड़े के लौब से रेशम का कपड़ा तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही, यानी रेशम को कीड़े के लौब से तैयार किया जाता है। चौथा आपके लिए था ऊन को भेड़ और बकरियों के बालों से तैयार किया जाता है। पांचवा है जैकेट की तैयारी में जीन्स कपड़ा इस्तेमाल होता है। तो खाली जगह को आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से, मुनासिब जवाबों से क्या किया है, आपने पुर किया है। इसके लिए मैं आप तमाम को मुबारकबाद देती हूँ एक और मर्तबा। आप तमाम इनको क्या कीजिएगा, लिबास की तैयारी के मराहिल हो या फिर खाली जगह हो, इनको लिख लीजिएगा। इनका लिख कर क्या कीजिए, अपने असातिज़ा को इसको बताकर इस्लाह भी करवा लीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपके लिए काम है, हाँ, आगे आपके लिए क्या काम रहेगा, अब घर पर काम, बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे घर पर काम क्या है, आप आपके लिए देखिए, तुमने अलग अलग किस्म के लिबास पहने हैं, उनके नाम लिखना है। यानी अब तक आपने अपने अतराफ में कौन से देखे हैं लिबास, या फिर आपने खुद कौन कौन से लिबास, कौन कौन के किस्म के लिबास पहने हैं, उनके आपको क्या करने हैं, नाम भी लिखने हैं। तो आप ये काम क्या कीजिएगा, लिखकर अपना घर पर काम मुकम्मल करके अपने असातिज़ा से इस्लाह करवा लीजिएगा। तो क्या है घर पर काम, और एक मर्तबा बोल देती हूँ मैं, तुमने अलग अलग किस्म के लिबास पहने हैं, उनके नाम लिखो। इतना आपके लिए एक छोटा सा घर पर काम मैं दे रही हूँ, इसको आप क्या कर लीजिएगा, लिखकर अपने असातिज़ा से इस्लाह करवा लीजिएगा। तो हमने क्या क्या देखा आज, लिबास की अहमियत देखी, मुख्तलिफ किस्म के लिबास देके, लिबास की तैयारी के मराहिल देके, फिर उसके बाद में लिबास की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ किस्म के कपड़ों के अक़साम और उनके तस्वीर और उनसे बनने वाले लिबास के मुतल्लिक मालूमात हासिल की। फिर उसको क्या किया, खाली जगहों को पुर किया। खाली जगहों को पुर करने के बाद में उनके जवाबात को सही मुनासिब जवाब से पुर किया। तो इस तरीके से आज हमने क्या किया, इस लिबास की किस्में सबक के हिस्सा अव्वल को क्या किया है, हमने पूरा कर लिया है। हिस्सा अव्वल में हमने क्या देखा, लिबास की तैयारी के मराहिल देखे, मुख्तलिफ किस्म के लिबासों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों को क्या किया, हमने उनके बारे में मालूमात भी हासिल की। तो ये आज के हमारे लिए क्या है, इतना काफ़ी है। तो चलिए बच्चों, अच्छा बच्चों, आज की हमारी क्लास को यहीं इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह लिबास की किस्में, जो आपकी माहौलियाती मुतालिये का जो 23वां सबक है, लिबास की किस्में, इस सबक का हिस्सा दुव्वम ले के साथ मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर रहूँगी। यानी हमारा यहीं पे क्लास ख़त्म होते ही छुट्टी नहीं है, हम फिर क्या करेंगे, लिबास की किस्में सबक का हिस्सा दुव्वम लेकर आपके सामने मैं फिर से हाजिर रहूँगी। तब आप फिर क्या करेंगे, आज की मालूमात को उस दिन क्या करेंगे, यादा करते हुए अगली मालूमात को हासिल करेंगे। तब तक आप क्या करते रहिए, साफ रहिए, सेहतमंद रहिए, मास्क पहनते रहिए और समाजी दूरी को कायम रखते हुए, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए घरों में रहकर अपनी मालूमात को बढ़ाते रहिएगा और अपने घरों और अपने अतराफ़ के माहौल का मुशाहिदा करते हुए अब से ही अपनी बुनियादी जो साइंसी रुझानात को बढ़ाने की अपनी काविशों में लगे रहिए, क्योंकि आज का बच्चा कल का शहरी माना जाता है। यानी आज का आपका मुशाहिदा कल के लिए, दूसरों के लिए क्या होगा, एक तजुर्बा बनेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, अपनी अगली क्लास में लिबास की किस्में सबक का हिस्सा दुगम लेकर मैं फिर से हाजिर रहूँगी। तब तक साफ रहिए, सेहतमंद रहिए और अपने माहौल को पाको साफ रखिए। अल्लाह हाफिज। अनुदिन अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am.